12वीं की हिंदी कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रघुवीर सहाय द्वारा रचित तोरो कविता पर। रघुवीर सहाय के जो जीवन परिचय है, जो साहित्यिक परिचय है, उनका संक्षेप में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज सीधा हम उनके द्वारा रचित कविता तोरो पर बात करेंगे। इसकी जो काव्य विशेषता है, इसकी जो काव्य सौंदर्य है, काव्य व्याख्या है, कविता का सार है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। यह कविता उद्बोधन शैली में लिखी है। इस कविता में क्या है, चेतना का भाव है, लोगों को जगाने का प्रयास है। कवि ने नव निर्माण है तो सृजनशील का संदेश दिया है। इस कविता के माध्यम से लोगों को नव निर्माण की राह पर चलने के लिए खुद को सृजनशील होने का संदेश दिया है। प्रकृति का मानव मन से तुलना की है। जो प्रकृति है, नेचर है, उनका जो तुलना है वो मानव मन से, मनुष्य के जो मन है उनके साथ तुलना किया गया है। रूढ़िवादी बंधनों से मुक्त होने का आह्वान किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने लोगों को, ठीक है, लोगों को, मनुष्य को जो रूढ़िवादी सोच है, जो पुराने ख्यालात का है, जो क्या है, सरीगली जो सोच रखता है, उन सब बंधनों से मुक्त होने का आह्वान किया है। मनुष्य के भीतर छिपी क्षमता शक्ति को जगाने का प्रयास है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य का, जो हर इंसान के अंदर जो क्षमता शक्ति है, उसको बाहर निकालने का प्रयास किया है। तो आइए हम इस कविता की जो सारांश है उन पर बात करते हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानव मन से तुलना करते हुए कहता है कि जिस प्रकार से मनुष्य को नए खेत का निर्माण करने के लिए क्या है, सबसे पहले भूमि को तैयार करना पड़ता है। जिस भूमि में पत्थर है, चट्टान है, उन सब पत्थरों को, चट्टानों को तोड़कर उस जमीन को उपजाऊ बनाना है, उसे प्रयोग में लाना है। अगर हम पत्थर और चट्टान के ऊपर बीज रख देंगे तो वो अंकुरित नहीं होंगे, क्योंकि उस पत्थर और चट्टान के ऊपर वो उपजाऊ तत्व नहीं है। तो उपजाऊ तत्व को पाने के लिए हमें सबसे पहले उस पत्थर को, जो ऊपर से कठोर है, जो दिखावे के लिए है, उसे तोड़ देना है। जो अंदर की जो कोमल भाग है उन्हें हमें बाहर निकालना है, ताकि हम क्या है, उसमें कुछ बो सके, बीज बो सके और पौधे लगा सके। ठीक उसी तरह यहाँ कवि ने कहा है कि मनुष्य को भी क्या है, नवनिर्माण की राह पर चलने के लिए, कुछ नया सृजन करने से पहले अपने आप को बदलना है। अपने मन में जो व्याप्त जो रूढ़िवादी सोच है, जो पुराने ख्यालात सोच है, उन सबको त्यागना है, ताकि हम खुद को बदल सके, समाज को बदल सके और देश को बदल सके। तो आइए हम इसकी जो काव्य व्याख्या है उन पर प्रकाश डालते हैं। कविता इस प्रकार है। तोरो तोरो तोरो, ये पत्थर ये चट्टाने, ये जूते बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। यहाँ धूप का अर्थ है एक प्रकार का घास और ऊब का मतलब है आलस। इस काव्यांश में कवि कहता है कि हमें पत्थर और चट्टानों को तोड़कर उस जमीन को प्रयोग में लाना है। ठीक है, वो पत्थर, वो चट्टान उस जमीन को बंजर बना के रखा है, वो अनउपजाऊ बना के रखा है। तो उस जमीन को हमें प्रयोग में लाने के लिए सबसे पहले वो पत्थर, वो चट्टानों को, जो ऊपरी भाग है, जो कठोरपन है, उन्हें तोड़कर उस जमीन को क्या है, उपजाऊ बनाना है। उसमें हमें नए खेत का निर्माण करना है। इसी प्रकार से कवि यहाँ कहता है कि मनुष्य को भी नवनिर्माण की राह पर चलने के लिए, नव सृजन करने के लिए अपने आप को मुक्त करना है। जो समाज में फैली कुरीतियाँ है, जो रूढ़िवादी सोच है, जो सरीगली सोच विचार है, उस विचारों से हमें अपने आप को मुक्त करना है और उसे हमें तोड़कर निकलना है, ताकि हम नए सृजन कर सके, ताकि हम कुछ अच्छा कर सके, खुद को बदल सके, समाज को बदल सके और देश को बदल सके। आगे कवि कहता है कि मिट्टी में तो रस है ही जो बीज को पोसेगी। कहने का अर्थ है कि हर इंसान में क्षमता शक्ति है। ठीक है, हर इंसान में क्षमता शक्ति है ही जो उसे आगे जाने को प्रेरित करता है। बस हमें उन्हें पहचानना है, हमें ये जूते बंधन को तोड़ना है, ताकि हम धरती को पहचान सके। कहने का अर्थ है कि हर इंसान में एक क्षमता शक्ति होता है, किंतु वो अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, उस शक्ति को वो प्रयोग नहीं करते हैं। जिस प्रकार से हम जो जमीन की ऊपरी भाग है,
जो जूते बंधन है उसे तोड़कर उस ज़मीन को प्रयोग में लाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को पहचानने के लिए, हमारे भीतर जो क्षमता शक्ति है उसे लोगों के सामने लाने के लिए क्या करना है, अपनी जो रूढ़िवादी सोच है, जो समाज में कुरीतियाँ हैं, उन सब बंधनों से मुक्त होना है, उन सब बंधनों से आज़ाद होना है। तब जाकर हम अपनी जो क्षमता शक्ति है उसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, उसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। कवि आगे कहता है कि नव निर्माण की राह पर चलने के लिए, नए सृजन करने के लिए हमें अपने भीतर जो व्याप्त जो ऊब है, सुस्त है, आलसपन है, उसे त्यागना होगा। अगर हम उसे नहीं त्याग देंगे तो हम अपने कार्य को पूर्ण रूप से कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि जिस गीत को हम गाना चाहते हैं उस गीत को पूर्ण रूप से हम तभी गा पाएंगे अगर हमारे मन में प्रसन्नता हो, उल्लास हो, साहस हो, लगन हो, वरना हम उस गीत को आधे अधूरे ही गा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उस कार्य को करते समय, उस कार्य को करने की राह पर चलते समय हमारे मन में किसी भी प्रकार का सुस्त आलसपन ऊब नहीं होना चाहिए, वरना हमारा कार्य हमेशा अधूरा ही रहेगा। अगला काव्यांश इस प्रकार है। तोरो तोरो तोरो, ये उसर बंजर तोरो, ये चरती परती तोरो, सब खेत बनाकर चोरो, मिट्टी में रस होगा ही जब वो पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को, गोरो गोरो गोरो। यहाँ उसर बंजर का अर्थ है अनउपजाऊ जमीन। चरती परती का अर्थ है पशुओं के लिए चरागाह। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि हमें उस उसर बंजर जमीन को भी तोड़कर प्रयोग में लाना है और वो चरती परती जमीन है उसे भी तोड़कर प्रयोग में लाना है। उसर बंजर जमीन का अर्थ होता है वो जमीन जो अनउपजाऊ है, जो बंजर है, जिससे कुछ पेड़ पौधे नहीं उगते। और वो चरती परती का अर्थ होता है वो जमीन जिसे हम पशुओं की चरागाह के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे भी हम प्रयोग में नहीं लाते। तो कवि कहता है हमें उस उसर बंजर ज़मीन को भी और वो चरती परती ज़मीन को भी तोड़कर उसको प्रयोग में लाना है और सब जगह खेतों का निर्माण करना है। मिट्टी में तो रस है ही जो बीज को अपने आप पोसेगी। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को भी नवनिर्माण की राह पर चलने के लिए, ठीक है, नए सृजन करने के लिए अपने आप को पहचानना है, ठीक है, खुद को पहचानना है, अपने मन के ऊपर जो व्याप्त जो बंजरपन है उससे मुक्त होना है, उन्हें तोड़ देना है, ताकि हम अपनी जो क्षमता शक्ति है, ठीक है, अपनी भीतर जो छुपी, जो बरसों से छुपी जो क्षमता शक्ति है उसे पहचान सके और हम नवनिर्माण की राह पर चल सके, ठीक है। आगे कभी कहता है कि हम अपनी जो मन की जो खींच है इसे क्या कर डालें। मनुष्य के भीतर खींच तब उत्पन्न होता है जब वो अपने आप को किसी बंधन में पाते हैं, वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जिस राह पर चलना चाहते हैं उस राह पर नहीं चल पाते हैं, तब क्या है अपने आप मनुष्य के भीतर एक खींच का उत्पन्न होता है। खींच मतलब चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन, ठीक है। तो क्या है यहाँ कवि कहते हैं कि हम अपनी जो मन के भीतर जो खींच है इसका क्या कर डालें। तो मनुष्य अपनी जो मन के भीतर जो खींच है, चिड़चिड़ाहट है, उससे तभी मुक्त हो सकते हैं जब वो नवनिर्माण की राह पर चलेंगे, ठीक है, वो नए सृजन करेंगे। अपने आप को जो समाज में चलते कुरीतियाँ है, जो रूढ़िवादी सोच है, जो सरीगली सोच विचार है, उससे अपने आप को जब मुक्त करेंगे तो ये खींच, ये क्या है चिड़चिड़ाहटपन, वो खुद ब खुद मिट जाएंगे। तो अंत में कवि कहते हैं कि बीज बोने के लिए, नए पौधे उगाने के लिए हमें ज़मीन को गोरना है। गोरने का अर्थ होता है गुराई करना, ठीक है। बीज बोने से पहले हम ज़मीन को क्या है गुराई करते हैं, जो ऊपरी जो कठोर भाग होता है उसे तोड़ते हैं, फिर जो भीतर में जो कोमल भाग होता है, जो उपजाऊ क्या मिट्टी होता है, उन दोनों को उलट पुलट करते हैं, उस प्रक्रिया को गुराई कहते हैं। तो यहाँ कवि इस कविता में तोरो शब्द से शुरुआत किया है और गोरो शब्द में अंत किया है। इन दो शब्दों का प्रयोग कभी इसलिए किया है क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले हमें पुरानी चीज़ों को तोड़ना पड़ता है ताकि हम उस जगह पर नई चीज़ों को निर्माण कर सकें। यहाँ तोड़ने का अर्थ विनाश से नहीं है, नव निर्माण से है, ठीक है। तो कवि ने तोड़ो अर्थ का शब्द इस्तेमाल करके यहाँ लोगों को नव निर्माण की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया है।
इस प्रकार से यह कविता भले ही बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत संक्षिप्त है, किंतु इसमें जो निहित अर्थ है, जो संदेश है, वो प्रेरणादायक है।